नमस्कार किसान भाइयों। आज है 30 जून 2026, दिन मंगलवार और हफ्ते का दूसरा दिन और इस महीने का आखिरी दिन है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मानसून ने धीरे धीरे अपनी दस्तक देना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून इस हफ्ते में कई जगह पर अपनी दस्तक देगा, लेकिन औसत से कम वर्षा होने की संभावना को देखते हुए, जिसमें कई जिले उत्तर प्रदेश के पूर्वी या पूर्वांचल के कई जिले प्रभावित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में सूखे का खतरे की संभावना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। किसान की उम्मीद मानसून पर निर्भर करती है। कई तरह से किसान को मानसून राहत भी देता है और कभी कभी किसान की परेशानी का कारण भी ये मानसून बनता है। इस बार अभी तक बेतहाशा गर्मी में आलू की बिक्री बहुत कम रही। कोल्ड स्टोरेजों में बताया जा रहा है कि अभी भी गैलियां ही मात्र खाली हुई हैं और आलू अभी भी काफ़ी मात्रा में है। कहीं किसी भी मंडी में ऐसे आलू के रेट नहीं मिले जिससे कि किसान को उसकी लागत मूल्य मिले, कुछ फ़ायदा मिले और उसके चेहरे पर खुशी नजर आए, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। किसान आलू, जो विशेष करके आलू करने वाला किसान, सभी जगह निराश दिखा। कोल्ड स्टोरेजों पर किसान की जो आमदनी दर्ज होती है वो ना के बराबर है। जो व्यापारियों का आलू है वही मंडियों में आ रहा है, ऐसा कहना है बहुत सारे जानकारों का। हालांकि इसमें काफ़ी सच्चाई भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल व्यापारी ही आलू भेज रहे हैं। बहुत सारे किसान भी जो समझदार हैं वो धीरे धीरे अपने आलू को निकाल रहे हैं। हमने भी निकाला है और हमारे जानकार भी बहुत सारे किसान हैं, वो भी अपना अपना आलू निकाल रहे हैं। किसान भाइयों, जब मानसून आता है तो मौसम अनुकूल होने को है और जब मानसून आएगा तो बहुत सारी हरी सब्जियां भी समाप्त होने लगेंगी या बहुत ज़्यादा महंगी होने लगेंगी, आम आदमी की पकड़ से बाहर होती हैं। तब आलू एक ऐसी सब्जी है जो गरीब के हाथ में भी रहेगी और अमीर तो खाता ही है। यानी कि एक सारे समाज को अगर कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध हो सकती है तो आलू है, क्योंकि आलू के कई प्रकार के भाव भी होते हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से, तो हर किसी के पहुंच में बड़े आसानी से होता है। तो निश्चित रूप से जब बारिश होगी, मौसम अनुकूल होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ती है तो रेटों में भी उछाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो आप घबराहट में या अति उत्साह में ज़्यादा से ज़्यादा माल को भेजने का प्रयास न करें। मतलब माल उतना ही पहुंचना चाहिए जितनी डिमांड है। आप अगर कंट्रोल में, जिस तरह से व्यापारी अपना काम करते हैं उस तरह से आप भी एक कंट्रोल में जो सप्लाई देंगे, डिमांड के अनुसार ही सप्लाई देंगे, तो भाव निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई आपको देंगे। एक ग्राफ है वो धीरे धीरे उठते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक उम्मीदें धराशायी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उतना भी ज़्यादा आलू नहीं है और सालों की तुलना में। एक हवा खराब है, एक माहौल खराब है। सभी ने ये कह रखा है कि भाई इस बार आलू में कुछ नहीं हो सकता। आप देखते हैं हमारे कमेंट में भी बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं हो सकता, ये तो हम अब तक देखते ही आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या उम्मीदें छोड़ दें? तो क्या उन जो अपनी उम्मीदें छोड़कर कुछ लोग उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं, आत्महत्या की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उनको और हम सपोर्ट करें कि भाई आत्महत्या कर लो? तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है भाई, हाथ जोड़ करके, कि भाई कुछ नहीं हो सकता, ये तो सभी निराश हैं। लेकिन क्या कुछ हो सकता है, इस ओर हमारा प्रयास है और उसी तरह सांत्वना हम उन दो लोगों को दें, उनको एक साहस बनाएं, उनकी एक जो है उनकी हिम्मत को और थोड़ा सा बढ़ा करके उनको दिए कहें कि भाई कुछ तो हो सकता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा तो ये तो हो ही रहा है, बिक रहा है, जिस भाव तो बिकता रहेगा, इससे नीचे और कहाँ जाएगा। तो आप कुछ नहीं हो सकता ये शब्द न कहें और धीरे धीरे अपने आलू को निकालते रहें। जब रेट भी बढ़ने लगे तब भी एकदम उतावलापन न दिखाएं, तब भी आपके जो आलू की सप्लाई की जो स्पीड है उसको नियंत्रित ही रखें। थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, जब डिमांड बढ़ेगी तो आलू भी पहुंचेगा मंडियों में, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाना, इस पर विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों। इसके अलावा जो मैंने कल भी बताया था कि डीएम फिरोजाबाद ने आलू के भाव को बढ़ाने में रुचि दिखाई है। उन्होंने मीटिंग आयोजित की और मीटिंग करके उन्होंने कहा कि भाई सीडीओ की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। ये कोर कमेटी आलू के भावों को किस तरह से बढ़ाया जाए उन उपायों पर चर्चा करेगी। उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया जाएगा जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ऐसे उद्योग स्थापित करें जिससे आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगे, आलू से
पाउडर बनाने वाली यूनिट, आलू से चिप्स बनाने वाली यूनिट और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट आलू से बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हो, जिससे किसानों को राहत मिले, उनका माल एक रीजनेबल रेट पर, यानी कि जो उसको राहत मिल सके, जितनी भी राहत मिल सके उस रेट पर बिक सके। इस तरह का जो है प्रयास डीएम साहब द्वारा किया जा रहा है। तो मैं अपने तहे दिल से ऐसे डीएम साहब को, ऐसे जिलाधिकारी महोदय को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने कम से कम आगे बढ़कर के सबसे पहले जनपद फिरोजाबाद में इस मुहिम को जो है एक रोशनी दी है, एक जो है कह सकते हैं क्रांति की लौ जलाई है। और मैं इसी के साथ अन्य अधिकारियों से, अन्य जिले के अधिकारियों, उत्तर प्रदेश के जो आलू बहालू क्षेत्र हैं उनके जिलाधिकारी महोदयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने पहल शुरू करी है, आप लोग भी अपने जनपद के उद्योगपतियों को आमंत्रित कीजिए और इस तरह की कमेटियों का गठन कीजिए। जो भी आलू के कारोबारी हैं उनकी मीटिंग बुलाइए और जो भी संभावनाएं बन सकती हैं, जिस तरह से भी किसान को लाभ पहुंच सकता है उसको लाभ दिलाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आलू जो इस वर्ष बताया जा रहा है कि बहुत आयत में है, कोल्डों में भरा पड़ा है, वो एक इज्जत के साथ बिक जाए और किसान को कुछ राहत मिले। मेरा निवेदन रहेगा इस तरह से। तो लेकिन जो भी है कुछ न कुछ उम्मीदें तो इससे जागृत होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम कुछ प्रयास करेंगे और उनकी, अगर आप उनके निर्देशों का पालन करते तो निश्चित रूप में उम्मीद करता हूं कि बाकी भी अन्य जनपदों के जिलाधिकारी भी इस तरह के प्रयास करेंगे, जिससे कि आलू के भाव में कुछ बढ़ोतरी संभव हो सके। कुछ व्यापारियों का, कुछ कोल्ड मालिकों का ये भी कहना था कि अगर परिवहन पर सरकार अनुदान दे दे और कोल्ड भाड़े में सब्सिडी दे दे तो भी किसान के लिए एक संजीवनी साबित होगा। हम भी अपना इन मांगों का समर्थन करते हैं कि भाई आलू जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो उस पर सब्सिडी होनी चाहिए और जो है जो भी भाड़ा लगता है कोल्ड में, वो भाड़ा इस बार सरकार वहन कर लिया, उस पर सब्सिडी किसानों के खाते में भेज दे तो इससे कहीं न कहीं राहत किसान को थोड़ा सा जरूर मिलेगी। अब बात करें किसान भाई आज के भावों की, तो आज भाव में दिल्ली आजादपुर मंडी में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। आमदनी की बात करें तो आज 93 से लेकर के 97 गाड़ियों की आमदनी थी, 30 गाड़ी कल की बैलेंस थी, कल भी 3 लगभग गाड़ियां थी, तो 60 गाड़ी के करीब बिक्री हो गई और 30 गाड़ी फिर बैलेंस वहाँ बच गई। तो वहाँ पर बैलेंस का सिलसिला तो जैसे एक आदत है या एक रिवाज हो गया है, बनाई रहता है और रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं था। कल वाले रेट थे, कल का वीडियो देख सकते हैं जिनको जानकारी चाहिए। बाराबंकी मंडी में आज आवक बढ़ी है लेकिन रेट स्थिर रहे। कुफरी गरिमा आलू 900 से 950 रुपये क्विंटल के रेट से बिका, चिप्सोना 1100 से 1200 रुपये क्विंटल क्वालिटी वाइज, और हल्की क्वालिटी का 10 साढ़े 10 भी है लेकिन वो शुगर फ्री नहीं है, शुगर फ्री 11.5 12 के आसपास ही रहा। राजेंद्र आलू के जो रेट रहे वो 900 से 950 रुपये क्विंटल और काटर यानी कि हॉलैंड आलू 1150 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में आमद उतनी रही, 25 से 30 गाड़ी के बीच में आमदनी होगी, कल वाली आमद रही और रेट भी लगभग उतने ही है। हाइब्रिड छट्टा 6 से 6.5 किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 5, चिप्सोना 11 से 11.5, सुपर क्वालिटी का 12 तक बिका है, बाकी हल्की क्वालिटी का 8-10 भी बिका है। 37 आलू 8 और 8.5 सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का अगर कोई उपलब्ध हो तो बिकता है, बाकी हल्की क्वालिटी के कोई रेट नहीं है। इसी तरह से इसका गुल्ला जो है 5 से 6 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 4 से 4.5 रुपए किलो भी बिक जाता है। कंचन 7 से 9, सिंदूरी 8 से 10, हॉलैंड 10 से लेकर के 11.5 तक, कोई सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 12 रुपए किलो तक की बिक्री देखी गई है। लोकर आलू 8 से 9.5 और सीनाथ आलू 14-15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। शुगर फ्री आलू के 14-15 और 16 तक के भी रेट हैं किसान भाइयों। बाकी जो मीठा है या शुगर फ्री नहीं है वो 12-10, 12-13 में भी बिक्री होता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में गाड़ियों की संख्या लगभग वही 60-65 गाड़ियां चल रही हैं। 37 आलू 8 से 9 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 7, हाइब्रिड आलू 4 से 7 रुपए किलो, 302 आलू 8 रुपए किलो तक, एआर आलू नहीं लाल आलू जो है 9 से 11 रुपए किलो, यानी कि हॉलैंड या जो भी लाल आलू आ रहा है उसकी क्वालिटी वाइज बिक्री है। जोधपुर मंडी में 10 से 12 गाड़ियां हैं। 37 7 से 9.5, हाइब्रिड 6 से 7, 302 7 से 8 और ज्योति जो पंजाब से आता है वो 6 से 7 रुपए किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। आगरा के सिकंदरा मंडी में करीब 2800 पैकेट की आमदनी है। T7 आलू 10,000 पैकेट हैं लगभग और 12 से 14 रुपए किलो। 37 आलू के 600 पैकेट हैं, 5 से 7.5 रुपए किलो। चिप्सोना के 1200 पैकेट हैं, 8 से 9.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मेरठ मंडी की 2400 पैकेट की टोटल आमदनी है। हाइब्रिड आलू के 300 पैकेट हैं, 5 से 7 रुपए किलो। चिप्सोना आलू के 1500 पैकेट करीब होंगे, 8 से 11.5। 37 आलू के 600 पैकेट हैं, 7 से 9 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अलीगढ़ मंडी में करीब 4000 पैकेट आलू की आमदनी रही। सूर्य आलू के 700 पैकेट होंगे, 9 से 11, 11.5 रुपए किलो तक बिका है सुपर क्वालिटी का। 37 आलू के भी 1100 पैकेट, 6.5 से 9 रुपए किलो और चिप्सोना आलू के 1200 पैकेट होंगे, 7.5 से 9.5 रुपए किलो के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें इंदौर मंडी की 5 से 7,000 पैकेट
पैकेट की आमदनी रही, आमदनी काफ़ी कम रही। चिप्स क्वालिटी का LR आलू 10 से 11.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9, चिप्सोना आलू 9 से 10.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9, और ज्योति कोल्ड स्टोरेज का 11 से 12.5 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुल्ला आलू 500 से 1000 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी में 24 बड़ी एक छोटी 25 गाड़ियों में 13,969 पैकेट की आज आमदनी रही। 37 तारवा यूपी का 9 से 13.5 रुपये किलो, ज्योति MP का 8 से 12 रुपये किलो, LR जो पेपर फेल है वो 4.5 से 9 रुपये किलो, पेपर पास LR 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें पुणे मंडी की, यहाँ पर 25 से 30 गाड़ियों की आमदनी रहती है, 10 से 12 रुपये किलो के रेट है। अकोला मंडी में 10 से 13 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हुआ। वहीं बेंगलोर मंडी में 19,600 पैकेट की आमदनी रही। यूपी की 40-42 गाड़ियाँ इसमें रहती हैं। 14 से 16 रुपये किलो के रेट से यूपी का आलू बिक्री हुआ है। वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 15 से 16 गाड़ियाँ रहती हैं। उत्तर प्रदेश से 13 से 15 रुपये किलो के रेट से आलू सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ है। वहीं मदुरई मंडी में 14 से 16 और तिरछी मंडी में 16 से 18 रुपये किलो के रेट से आलू की बिक्री हुई। मेटेपालम मंडी में टोटल 59 गाड़ियों की आज आमदनी रही। आगरा की 15 गाड़ियां हैं, 15 से 19 रुपये किलो आगरा के आलू के रेट रहे क्वालिटी वाइज। वहीं गुजरात की 8 गाड़ियां हैं, 18 से 20 रुपये किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री हुआ। हैदराबाद मंडी में 30 से 32 गाड़ियां, यूपी के यहाँ पर 302 आलू की बिक्री बढ़िया रहती है। 302 आलू के रेट 14 से 16 रुपये किलो के रहे। ये थे आलू के समाचार और स्थिति परिस्थिति की चर्चा। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।